करुणामय कबीर सुरत योग संतायम धनीन्द्रम दास प्रचन्वंश चूड़ामणिनाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रमोदुरुबाला पीवीनाम केवल नाम अमोल नाम सुरसनेही नाम आक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम मोघ नाम दया नाम पंश्री गंधवी नाम साहेब पंश्री हजूर प्रकाश भी नाम साहेब पंश्री हजूर उदित भी नाम साहेब के पावन चरण कमलों में स्वसंवेद साप्ताहिक सत्य ज्ञान यज्ञ प्रारंभ की कोटिवार बंदगी साहेब चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में कोटिवार बंदगी साहेब पूज्य गुरुदेव मानसी लालदास जी साहेब परम पूज्य गुरुदेव मानसी बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटिवार बंदगी साहेब सकल हंस को बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब ध्यायते सद्गुरु श्वेतरूपं मम्मलं श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेरकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमकादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितं दयावधीर्वीरशुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शैलीकण्ठभालवूर्धतिलकं श्वेताम्बरी मेखला चक्राङ्कितश्रितोपरत्नकं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्ड सहित कबीर करुणामयं कबीरनामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सत्यं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा प्रथम बंदो सद्गुरु चरणजनियगं गमलखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करिपट खोल दर्श दिखाया जय कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूर्ति अभी सूरत ताहि मिजाए समाया साहे बंदगी साहे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय जन जन के नायक कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहेब तत्स्वरूप परम पूज्य पंच हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब परम पूज्य पंच उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहिब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन नेमी प्रेमी सज्जनों श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों नवयुवक साथियों वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नवनिहाल बाल गोपालों आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहे बंदगी साहे। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज आपके ग्राम में सद्गुरु कबीर साहेब की अमृत कथा प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी लोग सद्गुरु कबीर साहेब की इस अमृत कथा को सुन कर अपना जीवन धन्य बनाएं। धनी धनदास जी साहब सद्गुरु कबीर साहेब से कहते हैं, बंदो सद्गुरु चरण रज धर्मदास सिरनाए, जिनकी कृपा कटाक्ष से भाखा ग्रंथ बनाए। सत्य सत्य समृद्ध धनी, आप सत्य पुरुष हैं, सत्य के समर्थ हैं, सत्य के धनी हैं। सत्य सत्य समृद्ध धनी, सत्य करो प्रकाश, सत्य लोक पहुंचाओ छूटे भोजन त्रास। साहब कहते हैं आप सत्य के सामर्थ हैं, सत्य के पुरुष हैं, सत्य के धनी हैं। सत्य ही बताओ और इस भूले हुए जीव को, भटके हुए जीव को अपने निज लोक ले जाओ।
सत्यलोक ले जाओ। श्री गुरु बोले शिष्य से, सदगुरु कबीर साहब दनी रामदास जी साहब से कह रहे हैं, श्री गुरु बोले शिष्य से, सुनिए कथा रसाल, जाके श्रवण मात्र से मिटे सकल भ्रमजाल। हम ये आपको कथा श्रवण कराते हैं जिसके श्रवण से मनुष्य के जीवन के भ्रम दूर हो सकते हैं। कथा के सुनने से मुक्ति नहीं होती है, लेकिन कथा के श्रवण से भ्रम दूर हो जाते हैं, और जिनके जीवन का भ्रम दूर हो जाता है उनका विवेक जाग जाता है, और जिनका भ्रम दूर नहीं होता है वो मोह निशा में, मोह की रात्रि में सोते रहते हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार में जो आता है सो फंसता है। 24 देखो चीखल पानी, जो आता सो फंसता है। इस दुनिया की रीत यही है, सुख महंगा दुख सस्ता है, इसीलिए इसे दुख सागर कहा जाता है। और इस दुख सागर में सदगुरु कबीर साहब का आगमन एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार हुआ, और चारों युगों में हुआ। सतयुग में ससुकृत कहलाए, त्रेता नाम मुनींद्र धराए, द्वापर करुणा में कहलाए, कलयुग नाम कबीर कहाए। चारों युग दर प्रगट से दीरा, माया रहित हरि सब पीरा। सदगुरु हमारे माया के प्रपंच से दूर, माया रहित है। साहब कबीर और गोरखनाथ जी की बहुत सारी बातें सुन करने को मिलती हैं। उसमें गोरखनाथ जी साहब कबीर की बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन गोरखनाथ जी अपने आप को बहुत बड़ा योगी समझते थे, परम योगी समझते थे। लेकिन इस संसार में रहकर जो ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने दिया, उस ज्ञान से वो वंचित रह गए। इसलिए वो सदगुरु कबीर साहब को नहीं समझ पाए। सदगुरु कबीर साहब इस धराभूमि पर अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मजारा हो, सही छाप परवाना लाए, समृत के कड़िहारा हो। जीव दुखी देखे भवसागर, ताका रूपक धारा है। जीवों को दुखी देकर इस संसार में आते हैं। काल निंदन क्यों आता है? वो केवल इस प्रतीक्षा में रहता है कि ये जीव थोड़ा सा भी भ्रम में पड़ जाए तो बस इसका भ्रम दूर हो जाता है। और जब भ्रम दूर हो जाता है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भ्रम छुड़ाए पत विकट को, निकट लखायो राम। ऐसे सदगुरु देव को बारंबार प्रणाम। साहब कबीर ने सारे भ्रमों को दूर किया है, इसलिए उनका आगमन 1455 में काशी लहर तालाब में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन समय अरुणोदय के प्रभात विमल जल बिच पुरैन के पात अवतरे बाल रूप मृदुगात
देख सुंदरता काम लजात, परम मनोहर रूपति, शोभा बढ़ न जाए, उपमा कहूँ त्रिलोक में जो कोई देव लाए, मानो उदय भवतम चीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य। कबीर साहब कबीर का आगमन सतयुग द्वापर त्रेता में बराबर हुआ है और कलयुग में उनके आने के कहीं 14, कहीं 16, कहीं 17 प्रमाण मिलते हैं। और जब वो आते हैं तो जीवों को एक ही संदेश देते हैं, ऐ जियरा तुम अमर लोक के, ऐ जियरा तुम अमर लोक के, पर्यो काल बस आई हो, तुम सुध भूल गए वाह घर की, महिमा घर आपन गाई हो। उस घर की तुम सुध भूल गए हो, अपनी महिमा गाते हो। जबकि सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए और सत्य का संदेश दिया, सत्य का संदेश देकर के संसार को समझाया। क्योंकि यह संसार बहुत विचित्र है। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में अनेक उदाहरण, अनेक प्रकार से जीवों का उद्धार किए हैं। आज भी जो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, भटक जाते हैं, ऐसे जीव बहुत परेशान होते हैं, लेकिन सदगुरु के शरण में आते ही उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो हैं सदगुरु कबीर साहब। ऐसे सदगुरु कबीर साहब की वाणी हमारे जीवन में विवेक जाग जाए। हम सब लोग सतयुग त्रेता द्वापर में जागे हैं, ज्ञान किए हैं, लेकिन कलिकाल आ गया है और इस कलकाल में जीव बहुत परेशान है। स्वयं सदगुरु इस संसार में बार बार आते हैं और जीव को सत्य का संदेश देते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की महिमा आप लोग सुनेंगे।